देखिए 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 17 नंबर में है कि एक्स किसी कंपनी में 7% वाले प्रत्येक 100 रुपया के पूर्वाधिकार अंश को कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के पूर्व ही बेच देना चाहता है। इस अंशों पर लाभांश रहित दर 102 रुपया 25 पैसा है, तो लाभांश सहित मूल्य क्या होगा? बात पर ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए देखिए, ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ठीक है। कि मान लीजिए हमने, बात पर ध्यान दीजिए, हमने किसी कंपनी में 7% वाला एक पूर्वाधिकार अंश खरीदा था जिसका वैल्यू 100 रुपया था, यानी 100 रुपया दाम है। उस 100 रुपया का एक पूर्वाधिकार अंश पर 7% लाभांश मिलता है ना, चूंकि रेट क्या है 7% वाला, मतलब 100 रुपया पर 7% यानी 7 रुपया हमको लाभांश मिलता है, ठीक है। तो 100 रुपया उसका ओरिजिनल दाम होगा और 7 रुपया हमको उस पर ब्याज मिलेगा, लाभांश, ब्याज नहीं लाभांश मिलेगा, ठीक है। तो उसका दाम 107 रुपया होना चाहिए ना। अच्छा, हम क्या किए, तो हम आपको, आप मान लीजिए हमसे खरीदना चाहते हैं, आप क्या बोले कि हमको आप अपना जो एक पूर्वाधिकार अंश है वो कितना में दीजिएगा। तो हम बोले आपको कि देखिए 7% हमको लाभांश मिलता है, तो 100 का 7% 7 रुपया लाभांश हुआ, ठीक। तो 100 रुपया का जो पूर्वाधिकार अंश है उसका दाम हम आपको बिना लाभांश का, मतलब हम आपको लाभांश की दाम उसमें नहीं जोड़ेंगे अभी, तो 102 रुपया 25 पैसा में देंगे, यानी बिना लाभांश का। एक्स डिविडेंड मतलब होता है, ठीक है, याद दिया होगा। देखिए लाभांश रहित, मतलब लाभांश रहित का मतलब लाभांश हम आपको नहीं देंगे, तो 102 रुपया 25 पैसा में देंगे। तो लाभांश सहित मूल्य क्या होगा? तो लाभांश तो 7 रुपया लाभांश भी है ना, 7%, तो इसका मतलब हम आपको कितना में देंगे? लाभांश सहित दाम कितना लगाएंगे? 109 रुपया 25 पैसा लगाएंगे ना। लाभांश छोड़ के दाम 102 रुपया 25 पैसा लगा रहे हैं, तो लाभांश के साथ मूल्य कितना लगाएंगे? 109 रुपया 25 पैसा लगाएंगे। आया बात समझ में? तो ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू 102 रुपया 25 पैसा एट द रेट ऑफ 7% डिविडेंड ऑन 100 रुपया, मतलब 100 रुपया का पूर्वाधिकार अंश है ना 100, क्योंकि देखिए कभी भी स्टॉक का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ हो तो 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 100 पर 7 के दर से 7 रुपया दाम हो गया डिविडेंड का। अब ये जो आपका 107 रुपया 25 पैसा हो गया, ये हो गया प्राइस ऑफ, यानी सेल्स प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ कम डिविडेंड मतलब लाभांश सहित, यानी लाभांश सहित दाम कितना हो गया? 109 हो गया ना, 109 रुपया 25 पैसा। समझ में आया बात? इसमें कोई दिक्कत? तो ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये सवाल तो बस ऑब्जेक्टिव टाइप था। साथ में देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कैसे होगा वो देखिए। 18 नंबर थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, गौर से देखिएगा सवाल में क्या सब है वो देखिए। एक मनुष्य 2.5% वाले कंसोल्स में विनियोजित धन से 253.2/3 पाउंड की वार्षिक आमदनी कमाती है, ठीक है। देखिए इस बात को, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक नहीं दिया हुआ है,
नंबर ऑफ स्टॉक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहा हुआ है, इसको अपना एक ठेठ भाषा में समझाते हैं, गौर से सुनिए। हम ये पेन बेचने वाला है, मान लीजिए हम 2 रुपया पर पेन फायदा लेते हैं, 2 रुपया पर पेन फायदा लेते हैं, और हम वास्तव में 100 रुपया फायदा कमाते हैं, 100 रुपया फायदा कमाते हैं। तो हम कितना पेन बेचे होंगे? एक पेन पर 2 रुपया फायदा लेते हैं, टोटल 50 रुपया फायदा कमाते हैं। इसका कितना दाम है ये भी पता नहीं, हम कितना पेन बेचे हैं वो भी पता नहीं, पेन का टोटल मूल्य क्या है वो भी पता नहीं। पता क्या है? तो प्रति पेन आमदनी 2 रुपया फायदा और टोटल फायदा 50 रुपया या 100 रुपया मान के चलिए, 100 रुपया हम टोटल फायदा कमा रहे हैं। तो हमने कितना पेन बेचा होगा? तो टोटल फायदा 100 रुपया, एक पेन पर 2 रुपया फायदा, तो इसका मतलब है कि 50 पेन हम बेचे होंगे। क्लियर बात है ना? तो यहां भी वही बात है कि 2.5%, 2.1/2% वाले कंसोल्स में विनियोजित धन से 253 रुपया 253.2/3 पाउंड का वार्षिक आय कमाते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा एनुअल इनकम बराबर 253.2/3 रुपया है हमारा एनुअल इनकम, ठीक है। और यहां पर देखिए इनकम पर स्टॉक 2.1/2%, मतलब 2×4=5/2 रुपया। प्रतिशत को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि 100 रुपया का एक स्टॉक जनरली माना जाता है ना। तो 2.5% कमाते हैं, मतलब 100 का तो एक स्टॉक है ही, मतलब एक स्टॉक पर हम 2.5 रुपया कमाते हैं। तो ये प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। तो इनकम पर स्टॉक हमारा कितना हो गया? 5/2। इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक जो हमारा हो जाएगा 253.2/3 जो है, इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ लें तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 11 का एक हाथ में 1 और 25 दिया 75, 1 76/3 होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर ये छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ स्टॉक कितना? तो टोटल इनकम बट्टा इनकम पर स्टॉक, तो ये हमारा हो जाएगा 761/3 भागा 5/2। ये टोटल ये बटा ये, तो ये भागे में होता है ना, तो भागा में कर दीजिएगा, तो 761/3 गुने 2/5 होगा कि नहीं होगा? चलिए टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको ज्यादा माथा भारी हो जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन कुछ नहीं, इतना स्टॉक हो गया मेरे पास, हम इतना स्टॉक लिए, इसको गुना करेंगे तो फिर गुना करने में भी टाइम लगेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर बाद में काटने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। फिर आगे क्या कहता है देखिए, उसने इन्हें यानी ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टॉक है इसको 77.1/2 के दर से क्या कर दिया? बेच दिया। इसको ये स्टॉक को सुन लीजिए, इतना हमारा स्टॉक हुआ नंबर ऑफ स्टॉक, इसको हम बेच दिए। कैसे बेचे? तो 77.1/2 के दर से बेचे। तो हम कितना में बेचे? तो अब देखिए सेल्स प्राइस पर स्टॉक 77.1/2, मतलब 77 दूना 154, 155/2 रुपया पर स्टॉक। तो टोटल सेल्स प्राइस बराबर कितना? तो ये हमारा स्टॉक है 761/3 गुने 2/5 गुने 155/2। समझ में आया बात? समझ में आया? मतलब हम अभी गुना नहीं किए हैं। देखिए
एक स्टॉक को इतना में बेचे और हमारा नंबर ऑफ स्टॉक ये, तो टोटल सेल्स प्राइस कितना, तो नंबर ऑफ स्टॉक गुने पर स्टॉक सेल्स प्राइस गुना करेंगे ना, तो दोनों में से गुना कर दिए ना। अब अगर ये काट दिए तो ये से ये कट गया आसानी से, 5 से ये कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 का 5, मतलब 761 गुने 31 और बट्टा में क्या 3। समझे बात? तो ये हमारा क्या हो गया टोटल सेल्स प्राइस। समझ आया बात? कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए गुना नहीं कर रहे हैं और न टोटल को भाग करके नॉर्मल निकाल रहे हैं, जो है वही रख छोड़ दिए। अब आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब ये जितना इतना में तो हम बेच दिए टोटल स्टॉक, अब इतना में जो हम बेचे, अब इतना रुपया से हम नया स्टॉक खरीदे, इतना रुपया से हम नया स्टॉक खरीदे, वो अब तब क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब प्राप्त धन से 3.1/2% वाला हम स्टॉक खरीदे हैं, जिससे हमारा वार्षिक आमदनी जो है वो 36 पॉइंट बढ़ गई। अब देखिए, अब यहां से देखिए न्यू स्टॉक कितना खरीदे, यही हमको निकाल, मतलब ये भी हमको भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन न्यू स्टॉक पर अभी रुक जाइए। अब प्रॉफिट ऑन न्यू स्टॉक, प्रॉफिट ऑन न्यू स्टॉक, तो हमारा पहले कितना प्रॉफिट था, पहले प्रॉफिट था 253.2/3। अब नया प्रॉफिट हमारा क्या हो गया 36 रुपया बढ़ गया, यानी 36 पॉइंट हमारा क्या हो गया बढ़ गया। तो अब प्रॉफिट ऑन न्यू स्टॉक, पुराना जो प्रॉफिट था उसमें 36 बढ़ गया, तब इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 6 9 5 3 8 और ये 2, इतना पूर्णांक 2/3, ये हमारा प्रॉफिट ऑन न्यू स्टॉक। ठीक है, और प्रॉफिट पर स्टॉक जो हमारा न्यू स्टॉक के लिए है वो 3.1/2% है कि नहीं है, देख लीजिए 3.1/2%। तो ये प्रतिशत तो हम पहले बोले कि ये इग्नोर हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 1 7/2। अब इसको गुना कर लीजिए। अब यहां पर जो हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यू स्टॉक, नंबर ऑफ न्यू स्टॉक, तो कैसे, तो प्रॉफिट ऑन न्यू स्टॉक इतना, अब प्रॉफिट पर स्टॉक जो नया में है वो इतना। तो जैसे यहां पर हम नंबर ऑफ स्टॉक निकाले थे कि टोटल इनकम बटा इनकम पर स्टॉक, वैसे यहां भी तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 289.2/3 भागा 7/2 कर देंगे। ये चीज समझे, यही वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, समझे बात? तो अब क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27 और 2 29 और 28 तिया 84/3 और गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। फिलहाल इसको गुना करके कोई फायदा नहीं, तो नंबर ऑफ स्टॉक तो हमको मिल गया, नंबर ऑफ स्टॉक मिल गया ना। अब देखिए, अब आपको निकालना है कि हमारा जो टोटल सेल्स प्राइस था, ये दिमाग को स्थिर करके समझिएगा तो ही समझ में आएगा। हमारा जो पुराना स्टॉक था, वो पुराना स्टॉक कितना था, ये था, उसको इतना रुपया के दर से बेचे तो हमारे पास बिक्री मूल्य ये आया। अब इतना बिक्री मूल्य में हम नया स्टॉक खरीदे, वो नया स्टॉक खरीदे, कितना खरीदे वो हमको जानकारी नहीं था, लेकिन हमको जानकारी क्या था कि वो नया स्टॉक का रेट 3.5% हमको मिलता है, तो हमारा पुराना प्रॉफिट से इतना प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो हमारा नया प्रॉफिट ये और नया प्रॉफिट ये, तो एक स्टॉक पर इतना प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ स्टॉक हमारा निकल गया ये।
अब देखिए नंबर ऑफ स्टॉक पता है और हाँ क्या 869 यहाँ 28 या 84 में होता है। अरे 9 या 27, अच्छा ठीक है, 9 या 27, 2 29 को 9 2 28 84 86, ठीक है ठीक है। अब देखिए तो अब क्या बता रहे थे कि ये जो नंबर ऑफ स्टॉक हम खरीदे हैं वो उसका टोटल मूल्य कितना, तो टोटल मूल्य यही है ना, क्योंकि हमारा पुराना स्टॉक ये था, इतना रुपया के दर से बेचे तो टोटल बिक्री मूल्य गुना होके निकल गया इतना। अब इतना रुपया में हम नया स्टॉक खरीदे, नया स्टॉक कितना खरीदे वो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि नया स्टॉक का रेट है 3.5%, 7/2 रुपया एक स्टॉक पर फायदा होता है और टोटल फायदा पुराने फायदा से 36 रुपया ज़्यादा होता है। तो पुराने फायदा में 36 रुपया जोड़े तो नया फायदा, और नया फायदा इतना और एक स्टॉक पर इतना फायदा, तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना, तो इसमें इससे भाग दे दिए तो नंबर ऑफ स्टॉक ये, नया स्टॉक तो ये स्टॉक खरीदने में कितना मूल्य लगा, इतना, मतलब ये टोटल मूल्य अब बटा नंबर ऑफ स्टॉक भाग देंगे तो एक स्टॉक का मूल्य आ जाएगा ना। वही कहता है निकालने के लिए कि 3.5% वाले स्टॉक को आपने किस मूल्य पर खरीदा। तो देखिए यहां निकालेंगे हम प्राइस ऑफ न्यू स्टॉक, प्राइस ऑफ न्यू स्टॉक पर स्टॉक वैल्यू कितना, तो टोटल परचेज प्राइस बटा नंबर ऑफ स्टॉक परचेज्ड। यानी हम पुराने स्टॉक को इतना में बेचे थे और यही बिका हुआ रुपया से हम नया स्टॉक न खरीद रहे हैं, तो हमारा जो ये बिक्री मूल्य था और जब हम खरीदे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस हो जाएगा। तो यही हमारा नया के लिए क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 761 गुने 31/3 और भागा में क्या हो जाएगा, भागा में क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर गुना कर दीजिए 869 गुने 2 और बट्टा 3 गुने 7 होगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो 761 गुने 31/3 गुने 3 गुने 7 बट्टा 8 6 9 गुने 2 होगा कि नहीं होगा। अब इसको काटिए तो 3 से ही 3 कट जाएगा और कुछ नजर में नहीं आ रहा है, तब तो मोबाइल देवता का प्रयोग करना ही पड़ेगा। 31 से इसको अगर काटा जाए नहीं कटेगा, चलिए मोबाइल देवता का प्रयोग कीजिए या कैलकुलेटर का, तो 761 गुने 31 और फिर गुने 7, तो ये हो गया आपको 16 51 37 आप बट्टा में हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 8 दूनी 16 1 17 का 7 हाथ में 1 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। अब इसमें आप भाग दीजिए 1778 तो लगभग 92.87, कितना आंसर है, आंसर गड़बड़ा गया, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में फोल्ड किए हैं। तो 1 मिनट इसको 1738 यहाँ 1738 होगा, 1738। अब भाग दे के देखिए तो 16 51 37 भागा 1738
95.015 तो लगभग 95 रुपया क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, है ना आंसर। ठीक है, हम भी तो बोले पूरा कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत हो गया बताइए। इतना पसीना दे रहा है, नोट कर लीजिए।